औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज लोशोबर चार्ट के सिलसिले में मैं मज़ीद आपको बताऊंगा रिपीटेड नंबर के बारे में। इससे पहले मैं 1 से लेके 6 तक आपको बता चुका हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 से लेके 6 तक जो डिजिट आते हैं रिपीट होते हैं। जैसे 1 एक दफ़ा आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है या 2 दफ़ा आता है, नंबर 2 2 दफ़ा आता है या 3 दफ़ा आता है, इसी तरह 3 नंबर 3 दफ़ा आता है या 4 दफ़ा आता है। इसी तरह 5 नंबर रिपीट होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा। और 6 नंबर 6 के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये वीडियोस मेरे आप चैनल पे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 7 नंबर की। तो 7 बड़ा स्पिरिचुअल नंबर है। पहले तो 7 को आप इस तरीके से देखें कि जिस रब्बे कायनात ने ना, हमारे पाक रब ने ये जो दुनिया बनाई है, जिस पाक रब ने इस कायनात को पैदा फरमाया है ना, उस पाक रब ने भी 7 नंबर को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। अच्छी तरह आपको पता है कि 7 का इस्तेमाल अल्लाह ताला ने कहां कहां पे किया है। अल्लाह ताला ने जब ये ज़मीन पैदा की है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान पाक में कि मैंने 7 ज़मीनें पैदा की हैं। जब अल्लाह ताला आसमान की बात करता है तो अल्लाह ताला कहता है कि मैंने 7 आसमान पैदा किए हैं। इसी तरह जो हम साल महीने की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि हफ्ते के 7 डेज होते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। और इसी तरह जो एस्ट्रोलॉजी में जो मेन प्लेनेट है ना, वो भी 7 ही हैं। राहु और केतु जो है वो एक छाया ग्रह है, वो एक साया है। जो मेन प्लेनेट है ना वो 7 ही हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप 7 नंबर की और बात करें तो रोशनी के 7 रंग होते हैं। 7 लाइट्स में, लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। वहां पर भी अल्लाह ताला ने 7 कलर का इस्तेमाल किया है। हफ्ते में अल्लाह ताला ने 7 दिन रखे हैं। इसी तरह म्यूजिक के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा दा दी। तो इसी तरह कुरान पाक की 7 मंजिलें होती हैं, ठीक है। इसी तरह जो और बहुत सारी बातें हैं, अगर आप अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही, लेकिन अगर आप खुद गौर करेंगे या अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे कि 7 नंबर का हिस्सा अल्लाह ताला ने कहां कहां इस्तेमाल किया, तो अभी मैंने जितनी चीजें आपको बताई हैं और भी बहुत सारी बातों में आपको ना 7 का इस्तेमाल नजर आएगा। तो 7 नंबर जो है ये एक स्पिरिचुअल नंबर है, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी। तो जाहिर है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर आता है तो इसका मतलब ये है कि आप स्पिरिचुअल होंगे, आप रूहानियत होंगे और आप सच की तलाश, हक की तलाश में आप सरगर्दा रहेंगे। आप अपने पाक रब की तलाश में रहेंगे। आप हर चीज की डेप्थ में जाएंगे, हर राज को जानने की कोशिश करेंगे। ये 7 वालों का कमाल होता है। 7 नंबर जो होता है ये स्पिरिचुअल भी है और ये रिसर्च का नंबर भी है कि ऐसे लोग बड़े शार्प माइंडेड होते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं और ऐसे लोग रूहानियत के साथ जुड़े होते हैं। इनके दिल की तीसरी आंख ऑटोमेटिकली आमतौर पर खुली होती है। ये 7 नंबर होता है असल में केतु का। अगर आप इसको हिंदी एस्ट्रोलॉजी में लेके जाएं तो उसमें वो कहते हैं जो केतु होते हैं ना, राहु है वो उसका मुंह होता है, उसका चेहरा है, और जो केतु है ना उसका धाड़ होता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपका गर्दन ना हो, आपका सिर्फ और सिर्फ दाढ़ हो और आपको नजर कुछ ना आता हो, लेकिन आपकी बॉडी हो, आपका एक जिस्म हो, तो जाहिर है फिर आप क्या करेंगे, आपकी जो अंदरूनी सिक्स सेंस होगी ना, आप उस तरफ तवज्जो देंगे क्योंकि आपको नजर तो आता कुछ नहीं है। तो फिर आप दिल की आंखों से इस कायनात को देखना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे। आपका जो अंदरूनी दुनिया होती है, जो रूहानी दुनिया होती है, आपकी उधर अटैचमेंट ज्यादा होती है। आपकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। इसके अलावा सूंघने की से ऐसे लोगों की बड़ी जबरदस्त होती है क्योंकि 7 को डॉग्स जो एनिमल्स हैं उनके साथ भी जोड़ा गया है। तो ऐसे लोगों की सूंघने की सलाहियत बड़ी जबरदस्त होती है। और दूसरी बात यह कि ऐसे लोग रिसर्च करते हैं और ऐसे लोगों के अंदर दुनिया की लालच इतनी नहीं होती, बल्कि ये
कायनात और अल्लाह ताला की खोज में रहते हैं कि ये हम नई से नई चीज़ तलाश करें, नई से नई चीज़ें खोजें, अपने पाक रब को ढूंढें, अपनी ज़ात को ढूंढें कि मैं क्या हूँ, अपनी ज़ात पर भी गौर करते हैं और फिर अपनी ज़ात पर गौर करते हुए ऐसे लोग अपने पाक रब को भी पा लेते हैं। तो 7 नंबर अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होता है जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर आता है। इसके अलावा मैं आपको 7 नंबर का बताता हूँ कि ऐसे लोगों को फैमिली की बड़ी सपोर्ट मिलती है, ऐसे लोग बड़े ज़हीन होते हैं। 7 वालों को अल्लाह ताला बेटा भी ज़रूर देता है, हो सकता है किसी को बेटा ना भी दे, लेकिन आमतौर पर जो देखा गया है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 आता है, और मुझे बताना है आपने जिस बंदे की डेट ऑफ बर्थ में 7 आ रहा है क्या अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया है या बेटा नहीं दिया। तो मोस्टली लोगों को अल्लाह ताला बेटा जरूर अता फरमाता है, या आप यूं कह लें कि अगर बेटा नहीं ना दिया तो फिर बेटी जरूर देगा। ऐसे लोग साहिब औलाद होते हैं जब आपके पास 7 नंबर और 6 नंबर भी होता है। 6 और 7 अगर आपके पास है आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो अल्लाह ताला आपको औलाद जरूर देगा। इसके बाद ऐसे लोगों को फैमिली की सपोर्ट मिलती है, ये अपनी सेहत की तरफ बड़ी तवज्जो देते हैं, अपनी फैमिली के साथ इनको बड़ी मोहब्बत होती है, खूबसूरती की तरफ माइल होते हैं, ये बड़े लव और अरेंज दोनों के हक में होते हैं। ये अरेंज मैरिज भी कर सकते हैं, लव मैरिज भी कर सकते हैं, और आमतौर पर अपनी फैमिली को साथ लेके चलते हैं, उनके साथ मशवरा करके ये ज़िंदगी का कोई भी फैसला करते हैं। इनके घर वालों की बात बहुत ज़्यादा मानते हैं और कभी कभी अपनी मर्जी भी कर लेते हैं। ये अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, कोई गलती हो जाए तो सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और फिर वो ये गलती दोबारा नहीं दोहराते। थोड़े जज्बाती भी होते हैं, ये बहुत मेहनती होते हैं, काम करने से पीछे नहीं हटते। और इसके अलावा इनकी एक बुरी आदत भी होती है कि दूसरे की बात ये कम सुनते हैं, अपनी ज़्यादा सुनाते हैं, अपनी बात मनवाने की इनके अंदर थोड़ी सी ना ये एक आदत इनके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी पाई जाती है। और उम्र ढलने के साथ साथ ये मज़हब और रूहानियत की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं, और रूहानियत में ये कोई बड़ा मर्तबा मुकाम बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इनका बाय बर्थ ही इनके जो एक रुझान होता है, जो दिलचस्पी होती है वो रूहानियत के साथ होती है। तो आगे जाके ये रूहानियत में ज़िंदगी में ज़रूर ये उसमें दिलचस्पी भी लेते हैं और उसमें फिर कामयाब भी होते हैं। और इसके अलावा ये किसी भी मामले को हल करने के लिए उसकी डेप्थ में जाते हैं, और जो परेशानी की या जो असल प्रॉब्लम होती है ये उसको सॉल्व करने की सलाहियत भी रखते हैं। ये होता है जब 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक दफ़ा आता है, लेकिन यही 7 जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 दफ़ा आ जाए तो अब क्या होगा, अब ये आपकी दिमाग की जो थी ना एनर्जी उसको बढ़ा देगा। यानी कि अब आप ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे, ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देंगे। अब रूहानियत के बजाय ना दुनिया की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा हो जाएगी, आप अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। जिनसी ख्वाहिशात आपकी बढ़ सकती हैं, गलत कामों की तरफ आप जा सकते हैं, आप अपनी सेहत और अपनी जवानी को बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, और जब 7 2 दफ़ा आता है तो ऐसे लोग एक दफ़ा गलत रस्तों की तरफ ज़रूर जाते हैं, और जब एक उम्र गुजरने के बाद जब ये अपनी जवानी भी ज़ाया करते हैं, अपना रुपया पैसा भी ज़ाया करते हैं, तब जाके फिर ना ओल्ड एज में जाके 40 से 50 साल की एज में फिर ये तौबा ताइब होते हैं कि यार मैंने मुझसे बहुत गलती हुई है और मैंने अपनी जवानी बड़े गलत कामों की तरफ लगा दी थी। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 2 दफ़ा आ रहा है और जिनसी ख्वाहिशात आपकी बढ़ रही हैं तो आपको अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लगाम दें आप अपनी ख्वाहिशात को। और बाकी ये है कि ऐसे लोग ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, रात को नींद नहीं आती, और थोड़ा सा ये कह लें कि अपने रिलेशन को ख़राब करना शुरू कर देते हैं, इनकी मैरिज में मसले बनना शुरू हो जाते हैं। अब 7 जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 दफ़ा आता है तो अब 7 की एनर्जी मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये क्या होगा कि ये बंदा हर हद पार करने वाला होता है, बार बार ये रास्ता भूलेगा, बार बार वही गलतियां करेगा और तौबा करेगा, फिर वो तौबा तोड़ देगा, अपनी सेहत बर्बाद करेगा, अपना पैसा बर्बाद करेगा, अपनी फैमिली और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ऐसे लोग ख़राब कर देते हैं। फिर सारी ज़िंदगी ये दुखी रहते हैं और इनकी अपनी ही गलतियां इनकी नाकामी का सबब बनती हैं। इनको किसी अच्छे रहनुमा की ज़रूरत होती है, अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है जो इनको अच्छे रास्ते की तरफ लेके आए और इनको रोके, इनको समझाए। और बाकी ये कि ज़िंदगी में
टेंशनें जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा रुपए पैसे का भी नुकसान कर देते हैं, कभी कभी ज़्यादा लालच की वजह से ये नुकसान कर देते हैं, या जल्दबाजी की वजह से नुकसान कर देते हैं, हड़बड़ाहट का शिकार होते हैं, खुद से बातें करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा लोग इनसे ना दूर होना शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि शायद यार ये साइको सा बंदा है, ये तो जान ही को नहीं छोड़ता, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इनके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी बढ़ती है, लोग इनसे किनारा कश होना शुरू हो जाते हैं, अपने सगे रिश्ते इनको छोड़ देते हैं, और ये फिर तन्हाई का शिकार होके जब इनको अपने रिश्तों से भी दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं, यारों दोस्तों से भी दुख और धोखे मिलते हैं, तो फिर ये अल्लाह ताला से लो लगाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता तो चुका हूँ कि 7 स्पिरिचुअल नंबर है, तो फिर ये अल्लाह ताला से लो लगाते हैं, और रूहानियत की तरफ इनका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये उस वक्त बढ़ता है जब ये बहुत ज़्यादा दुनिया हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना दुनिया सही तरीके से मिलती है, फिर ये क्या करते हैं कि आखिर में ये रूहानियत की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये कि इनकी ज़िंदगी दुखी होती है, रुपए पैसे की कमी हो जाती है, शादीशुदा ज़िंदगी ब्रेक हो जाती है, इनकी डाइवोर्स हो जाती है, 2-2 शादियाँ, 3-3 शादियाँ ये लोग करते हैं, जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 3 दफ़ा रिपीट हो रहा होता है। तो अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है तो आपको अपने आप को रिलैक्स करें, अपने दिमाग को ठंडा करें, और जितना आप कूल हो जाएंगे, जितना आप ज़िंदगी के फैसले सोच समझ के करेंगे, बुराई से बचेंगे, गलत कामों से बचेंगे, तो इतना आपके लिए अच्छा होगा। और इसी तरह जब 7 4 दफ़ा आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है, तो फिर ऐसे लोग प्यार में भी नाकाम रहते हैं, बिजनेस में नाकाम रहते हैं, ज़िंदगी में बहुत धोखा खाते हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं, और एक वक्त आता है कि इनको अपनी लापरवाहियों की कीमत अदा करना पड़ती है। तो ये था फ्रेंड्स 7 नंबर। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 दफ़ा आता है, 2 दफ़ा आता है, 3 दफ़ा आता है, या 4 दफ़ा आता है, तो उसके क्या आपको अच्छे या बुरे फल मिल सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट भी अपलोड करता रहूँगा। ठीक है जी, दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।